एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? सो होपफुली आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपने प्रिपरेशंस भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे एनसीआर रीजन्स और दिल्ली में वैकेंसीज़ की। जो भी मैं आपको एनसीआर रीजन से स्कूल बताऊंगी, दे आर वन ऑफ द टॉप स्कूल्स ऑफ एनसीआर। एंड इसमें आपको जो सैलरी होगी, इट इज़ एज पर 7 पे कमीशन ओनली। सो देख लेते हैं हमारी कौन कौन से सब्जेक्ट्स की, कौन कौन से स्कूल्स में वैकेंसीज आई हैं, व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन एंड किस तरह से आप लोगों को अप्लाई करना है। एंड इसमें जो ज्वाइनिंग होगी आप लोगों को, वो आपको ज्वाइनिंग जनरली ज़्यादातर स्कूल्स में आपको जुलाई में मिलेगी। तो देख लेते हैं हमारी वैकेंसीज अब। तो पहली वैकेंसी जो आई है, ये आई है हमारी BLS वर्ल्ड स्कूल से। इट इज़ इन ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर फॉलोइंग पोस्ट 2025-26 की वैकेंसीज़ हैं। वैकेंसीज़ आई हैं फॉर PGT मैथ्स। अगर आप लोग PGT मैथ्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए विद BEd एंड कम से कम 3 ईयर्स का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन दे हैव वैकेंसी फॉर PRT हिंदी, PRT इंग्लिश एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन। आपका ग्रेजुएशन विद BEd होना चाहिए, कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस। मदर टीचर्स की वैकेंसी है फॉर किंडरगार्टन क्लासेस ऑल सब्जेक्ट्स। अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन करी है विद BEd एंड कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन स्पोर्ट्स टीचर की वैकेंसी है फॉर क्लासेस नर्सरी टू सेकेंड विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन द फील्ड। अब देखते हैं हमें अप्लाई कैसे करना है। हमें स्कूल की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ जाके हमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पे हमने टाइप किया BLS वर्ल्ड स्कूल ग्रेटर नोएडा वेस्ट। यहाँ पे हम थोड़ा सा नीचे आते हैं एंड यहाँ पे हम करियर के ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही हम करियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं बी अ पार्ट ऑफ BLS फैमिली। सो वी रिक्रूट ओनली द वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स, जो हमारे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें, जो बच्चों ने कभी इमेजिन भी ना किया हो। तो यहाँ पे हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही द मोस्ट लव स्कूल इज़ अ ग्रेट प्लेस टू वर्क टू। ठीक है, यहाँ पे आपको फॉर्म भरना है, यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड भरना है। वर्क एक्सपीरियंस आपको लिखना है कितने साल का है। 3 साल का है तो बहुत अच्छी बात है, 3 से ज़्यादा है तो यू कैन राइट। नेक्स्ट वैकेंसीज फॉर फुल नेम, आपका नेम क्या है, आपका जेंडर क्या है, देन आपका एज कितना है, नंबर में लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, ईमेल आईडी लिखना है। अब फाइल चूज़ करनी है, मतलब आप लोगों को अपना रिज्यूमे यहाँ पे अटैच करना है। करंट लोकेशन क्या है आप लोगों की, करंटली आप कहाँ रहते हैं, करंट जॉब आप कहाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे भी क्या करेंगे आप, यहाँ पे CV चूज़ करेंगे, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल चूज़ करेंगे, मतलब आप अभी राइट नाउ आप क्या कर रहे हैं, आपकी वो प्रोफाइल लिखनी है। ठीक है, यहाँ पे अपना CV अपलोड करेंगे। यहाँ पे मैसेज, अगर कोई स्पेशल मैसेज है आप देना चाहते हैं, स्पेशल मैसेज मतलब आपके बारे में कि आप लोगों को वो क्यों चूज़ करें, तो कुछ ऐसा मैसेज आपको लिखना है एंड देन इसको सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म जो होगा सबमिट हो जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी देख लेते हैं हमारी कहाँ से है। वैकेंसी हमारी रामाज्ञा स्कूल से है। इट इज़ इन सेक्टर 50 नोएडा। एक बार हम इसकी वेबसाइट पे चल लेते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं बहुत अच्छा स्कूल है ये आपका NCR रीजन का एंड इट्स अ वेरी बिग स्कूल ऑल्सो। आपको बहुत अच्छा कैंपस यहाँ पे स्कूल देखने को मिलेगा। और इनकी जो आपकी जो यहाँ पे जो ब्रांचेज़ हैं, ये नोएडा में भी है, नोएडा एक्सटेंशन में है, ग्रेटर नोएडा में है और दादरी में है। करके एक बार देख लेते हैं वैकेंसीज। पहले नोएडा की देख लेते हैं, नोएडा में किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। यहाँ पे हमने करियर के ऑप्शन पे क्लिक किया। करियर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास यहाँ पे करंट ओपनिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ पे हम टीचिंग देख लेते हैं। नॉन टीचिंग की मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ। हेड ह्यूमन रिसोर्सेज की है, कंप्यूटर लैब इंचार्ज है, फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव है, एडमिन मैनेजर है, सेल्स हेड है, CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट इंचार्ज, एडमिन एक्सपर्ट, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, MIS एग्जीक्यूटिव। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग हेड। यहाँ पे हम टीचिंग पे आते हैं ज़रा एक बार। टीचिंग पोजीशन में हमारी PGT फिज़िक्स की वैकेंसी है। तो अगर आप लोगों ने ऑफकोर्स BSc नहीं है, MSc है, अगर आप फिज़िक्स BEd हैं, कम से कम 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डे केयर टीचर है, स्पेशल एजुकेटर है, NTT मेन टीचर है, NTT को टीचर, TGT इंग्लिश, PRT हिंदी टीचर, PGT इंग्लिश टीचर। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने ये क्वालिफिकेशन है, PGT फिज़िक्स के लिए आपकी BSc होगी, MSc होगी, BEd होगा, 5 साल का एक्सपीरियंस होगा। ये नोएडा एक्सटेंशन में स्कूल है आपका। यहाँ पे अगर आप डे केयर टीचर के लिए अप्लाई करेंगे तो 1-2 ईयर्स का मिनिमम एक्सपीरियंस होगा आपका एज अ प्री स्कूल। आप एबल टू कम्युनिकेट हो इन इंग्लिश में, कम से कम रामाज्ञा ये नोएडा एक्सटेंशन की वैकेंसी अगेन। देन स्पेशल एजुकेटर में RCI सर्टिफाइड रेलिवेंट डिग्री डिप्लोमा।
स्पेशल एजुकेशन में 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो आप लोगों का। अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे ना, सबका एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेम ही है, मैं आपको भी दिखा देती हूँ एक पोस्ट के लिए। एनटीटी को टीचर के लिए आपकी एनटीटी सर्टिफिकेशन हो, 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो सिमिलर रोल में, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हो, एक दो देन टीजीटी इंग्लिश के लिए ग्रेजुएशन हो इंग्लिश में, बीएड डिग्री हो रेगुलर मोड में, 3 to 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो, एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स हो। पीआरटी हिंदी टीचर के लिए आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बीएड मैंडेटरी है, 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो ऑफ टीचिंग प्राइमरी क्लासेस। यहाँ पे रामज्ञा स्कूल नोएडा की वैकेंसी है, ठीक है, कुछ नोएडा एक्सटेंशन की है, कुछ नोएडा स्कूल की हैं। पीजीटी इंग्लिश टीचर की वैकेंसी, ग्रेजुएशन हो आपकी, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, रेगुलर मोड से हो, बीएड मैंडेटरी हो, 5 साल का एक्सपीरियंस हो ऑफ टीचिंग 11th and 12th एंड एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। ये भी रामज्ञा स्कूल नोएडा की वैकेंसी है। पीआरटी मदर टीचर, इसमें आपके बीएड मैंडेटरी है, 2 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस हो आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड आप पढ़ा सकते हो, रामज्ञा स्कूल की वैकेंसी है नोएडा। पीआरटी कंप्यूटर के लिए बीसीए एमसीए डिग्री हो आपकी, बीएड क्वालिफिकेशन हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स हो। टीजीटी इंग्लिश टीचर में बीएड मैंडेटरी हो, ग्रेजुएशन हो, अगर आपने ग्रेजुएशन करी है इंग्लिश में एंड कम से कम 5 साल का आपका एक्सपीरियंस है, बीएड मैंडेटरी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन पीजीटी कॉमर्स टीचर की वैकेंसी है, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स है, अगर आप मास्टर्स इन कॉमर्स है, देन बीएड है एंड प्रोफिशेंट है ऑफ टीचिंग कॉमर्स 11th and 12th, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एनटीटी प्री प्राइमरी की टीचर है, एनटीटी ट्रेनिंग डिप्लोमा किया हो आपने, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। एनटीटी प्री प्राइमरी की वैकेंसी है, एनटीटी ट्रेनिंग डिप्लोमा कम 5 साल का एक्सपीरियंस हो। पीआरटी ऑल सब्जेक्ट्स की वैकेंसी है, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश मैथ्स ईवीएस पढ़ाने पड़ेंगे, ग्रेजुएशन हो आपकी अगर विद बीएड एंड कम से कम 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टीजीटी मैथ्स जर्मन और केमिस्ट्री फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएशन हो आपकी विद बीएड एंड 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस। देन फ्रंट ऑफिस फीमेल, गेस्ट रिलेशनशिप मैनेजर, सेल्स मैनेजर, सीनियर मैनेजर, स्पोर्ट्स कोचेस, फिजिकल, प्री प्राइमरी टीचर्स, अकाउंट्स मैनेजर, काफ़ी सारी जॉब हैं। एंड अगर आपको इसमें भी अगर लगता है कि इसके अलावा आप कहीं पे किसी और सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कोई और पोस्ट के लिए, तो तभी भी आप यू आर वेलकम, मोस्ट वेलकम है, आप अपने रेज्यूमे को मेल कर सकते हैं recruitment@ramaggyagroup.com। रामज्ञा ग्रुप मतलब क्योंकि इनके 4 ब्रांचेज हैं, जिसमें भी सुटेबल वैकेंसी होगी दे विल बी गेट बैक टू यू। तो यहाँ पे मैं किसी भी इसके लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देती हूँ, इनका एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। तो ये गूगल फॉर्म है, इसके लिए आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ तैयार रखनी है और एक पीडीएफ या वर्ड फाइल हो आपकी रेज्यूमे की। तो यहाँ पे भरेंगे, नेक्स्ट कर देते हैं एक बार, तभी मैं दिखा पाऊँगी आप लोगों को। ये आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैंडिडेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल फीमेल है, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, नोटिस पीरियड कितना चाहिए, अगर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है तो आप लोग कितने टाइम में ज्वाइन कर लेंगे, आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, अपना यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अटैच करेंगे, फिर नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ना, नेक्स्ट होगा नहीं क्योंकि मैंने फॉर्म भरा ही नहीं है, आप लोग को प्रॉपर फॉर्म भरना है, तभी आप लोग आगे फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार वैकेंसी हमारी। अब आते हैं हम माउंट आबू पब्लिक स्कूल पे, सेक्टर 5, बहुत ही अच्छा स्कूल है, आपको सैलरी स्ट्रक्चर बहुत प्रोवाइड करेगा, बहुत अच्छी। एंड ज्योति अरोरा मैम इज़ द प्रिंसिपल, मैं खुद यहाँ पे काम कर चुकी हूँ। एंड वन मोर थिंग मैं आप जो बताऊँगी आप लोगों को, ये कि आप लोगों को यहाँ पे वर्कलोड तो ज़रूर देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे स्टेबिलिटी है, अगर आप स्टेबल होना चाहें तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं हमारी इनका एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे एक टीचर रिक्रूटमेंट फॉर्म का ऑप्शन था, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर आपको ऐसा नहीं है, ये वाली सारी पोस्ट जो है यहाँ पे ओपन है। टीजीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, म्यूज़िक एंड डांस एजुकेटर, ऑफिस असिस्टेंट, पीआरटी इंग्लिश एंड बिल्डिंग सुपरवाइज़र। आपकी स्पेशलाइजेशन किस में है, आपका नाम, रेजिडेंशियल एड्रेस, योर कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, हस्बैंड्स नेम या जेंडर, मैरिटल स्टेटस। नेक्स्ट करेंगे, जैसे ही नेक्स्ट करेंगे ना, तो क्या होगा, वो अपने आप ना आप लोगों का फॉर्म आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे ही फॉर्म आगे बढ़ेगा, जैसे मैं कुछ भी लिख देती हूँ आपको दिखाने के लिए, फॉर्म कुछ भी डाल देते हैं हम, यहाँ पे 10 डाल देते हैं, ठीक है, ये डाल दिया। ठीक, ये मैं आपको सिर्फ फॉर्म दिखाने के लिए टाइप कर रही हूँ। इसमें भी हम कुछ भी डाल सकते हैं, नंबर 4 5 6 7 8, चेक करते हैं एक बार, प्रॉपर नंबर तो डालना पड़ेगा, लेकिन
कोई भी 9999282546 कुछ भी डालते हैं, आप इस नंबर को मत देखना। यहाँ डाल देते हैं हम अशोक विहार, नेम अपने डाल देते हैं शिखा, स्पेशलाइजेशन डाल देते हैं हम साइंस। किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं पीआरटी इंग्लिश के लिए, ठीक है। अब होपफुली ये फॉर्म आगे जाए, देखते हैं एक बार। ओके, फॉर्म आगे चला गया। मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही थी, बाकी आप खुद भरिएगा। यहाँ पे सेकेंडरी 10th कहाँ से करी है आपने, कौन से स्कूल से, कौन से साल में पास करी है, क्या बोर्ड था, रेगुलर थी, डिस्टेंस थी, क्या सब्जेक्ट्स थे, क्या परसेंटेज थी। सीनियर सेकेंडरी फिर कहाँ से करी है, ईयर ऑफ पासिंग आपका बोर्ड, यूनिवर्सिटी, रेगुलर था, करस्पॉन्डेंस था, डिस्टेंस लर्निंग था, सब्जेक्ट्स, परसेंटेज, ग्रेजुएशन में किस में करी है, कौन सा साल में पास किया है, बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या है, मोड ऑफ कोर्स क्या था, सब्जेक्ट परसेंटेज, फिर पीजी लिखा है, ईयर ऑफ पासिंग, बोर्ड यूनिवर्सिटी, सब्जेक्ट, बीएड, जेबीटी, एनटीडी जो भी आपने किया है, कौन से साल में पास किया, क्या सब्जेक्ट्स थे आप लोगों के, ठीक है। एमफिल है, पीएचडी है, उसके बाद जो भी है सारे कोर्सेज आ गए हैं आप लोगों के। 2 पेज का ही आई थिंक एप्लीकेशन फॉर्म ये, उसके बाद सीटेट, उसके बाद नेक्स्ट एक और पेज है, तो उसके बाद फिर एक्सपीरियंस होगा आपका। तो ये सारी चीज़ें लेके बैठिएगा, एक्सपीरियंस की डिटेल्स होंगी, एंड देन आप फॉर्म को सबमिट कर देंगे, और सीवी भी अटैच होगा, तो आप उसमें रखना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड डिटेल्स। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।